अन्नपूर्णा के डेथ जोन में 27 घंटे गुजारने वाली बलजीत कौर कैंप 4 की रोशनी देखकर मैं रात भर खुद को घसीटती रही। मैं हूं अदनान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स लावा। रेस्ट इन पीस बलजीत, तुम कितने लोगों की इंस्पिरेशन थी। पीर को नेपाल में वाकई दुनिया की खतरनाक तरीन चोटियों में से एक अन्नपूर्णा से जब इंडियन कोपिमा बलजीत कौर और आयरिश नोएल हिना की हिलाकत की खबरें आईं तो कोपिमाओं के ग्रुपों और सोशल मीडिया पर इनकी याद में पैगामात का तांता बन गया। नोएल की लाश तो कैंप 4 से नीचे लाने के इंतजाम किए जा रहे थे, मगर बलजीत के बारे में किसी को कुछ खबर नहीं थी कि वो कहां लापता हुई थी। और जिस वक्त दुनिया इन्हें मुर्दा समझ चुकी थी, इस वक्त हाई एल्टीट्यूड टेरिबल एडमा का शिकार बलजीत अन्नपूर्णा के डेथ जोन में 27 घंटे से ज्यादा गुजारने के बाद खुद को नीचे घसीट कर लाने की कोशिश में मसरूफ थी। आपको बताते चलें, हाई एल्टीट्यूड टेरिबल एडमा वो हालत है जिसमें बुलंदी और ऑक्सीजन की कमी के बाद बेशतर कोपिमाओं का दिमाग काम करना छोड़ देता है। इनमें सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। वो बजिया में मुब्तला हो जाते हैं और तस्वुराती दुनिया में पहुंच जाते हैं। मंगल के रोज अचानक खबर मिली कि बलजीत जिंदा हैं और इनकी तलाश में जाने वाले 3 हेलीकॉप्टरों में से एक ने इन्हें लॉन्ग लाइन यानी कि हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंक कर रेस्क्यू का तरीका इसके जरिए अन्नपूर्णा के 7600 मीटर बुलंदी से बचा लिया है, जहां तक वो खुद को घसीट कर ला चुकी थी। बलजीत इस वक्त काठमांडू के एक अस्पताल में जेरे इलाज हैं। मीडिया से फोन पर बात करते हुए बलजीत ने गुज़श्ता इतवार के रोज दिन 2 बजे चोटी सर करने के लिए निकलने से लेकर 49 घंटे के बाद रेस्क्यू किए जाने तक के वाकयात बताए हैं। आप नाज़रीन को अन्नपूर्णा पर बलजीत के साथ क्या हुआ, इनकी कहानी सुनने से पहले इस बहादुर लड़की को थोड़ा सा जानना जरूरी है, ताकि हम जान सकें कि वो इतनी हिम्मत कैसे कर पाई। बलजीत के मुताबिक वो जिम्मेदार घराने से हैं, खेतों से जुड़ी हुई हैं और पहाड़ों के साथ भी जुड़ी हुई हैं। हिमाचल के जिम्मेदार घराने में पैदा होने वाली बलजीत कौर पहाड़ों में ही पली बड़ी हैं। 27 साल कोपिमा 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं। जब वो कोपिमा का अपना शौक पूरा नहीं कर रही होती, तब वो माजूर बच्चों को डांस सिखाने के साथ साथ फिटनेस और योगा ट्रेनिंग दे रही होती हैं। हिमाचल में इनका घर ऐसी जगह पर है जहां से पहाड़ शुरू होते हैं और सर्दियों में इनके दिल में ख्वाहिश मचलती है कि वो सबसे पीछे जो कश्मीर की सफ़ेद पहाड़ी है, इसे देखना है। कॉलेज में इन्होंने नेशनल कैडेट कोर्स का इंतखाब किया, जो इंडियन आर्मी के मतहत होता है। 18 साल की उम्र में आर्मी विंग में इन्हें माउंटेनिंग कोर्स करने का मौका मिला और बस यहीं से ऊंचे पहाड़ों पर झंडे गाड़ने के इनके सफर का आगाज हुआ। सबसे पहले इन्होंने हिमाचल में माउंट टीबिया, जो कि 6001 मीटर बुलंद है, इसको सर किया और इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुज़श्ता बरस इन्होंने नेपाल में मौजूद 8000 मीटर बुलंदी की 5 चोटियां 30 दिनों में सर कर ली थी और उसी वक्त इन्होंने अन्नपूर्णा को दूसरी मरतबा मसनूई ऑक्सीजन के बगैर सर करने का फैसला किया। बलजीत ने मिनासलो बिना ऑक्सीजन के सर कर रखी है, जिससे इन्हें एतमाद मिला कि वो अन्नपूर्णा भी बिना ऑक्सीजन के सर कर सकती है। मगर अन्नपूर्णा में ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए इन्हें अच्छी टीम चाहिए थी। मगर इनके मुताबिक यहाँ वो कोपिमा को कमर्शलाइज करने वाली नेपाली कंपनियों के बेहसी का शिकार बन गई। बलजीत बताती हैं कि वो गुज़श्ता इतवार को दिन 2 बजे सीमेंट के लिए निकली थी। पीर की शाम तक वो चोटी सर कर चुकी थी, मगर तब तक इन्हें पहाड़ पर ऑक्सीजन के बगैर 27 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था और इनमें हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडमा की इलामत जाहिर होना शुरू हो चुकी थी। सीमेंट करते ही मुझे ख्वाब आने लग गए। वो बताती हैं कि दिमाग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था और मैं मुसलसल इसके साथ लड़ाई लड़ रही थी। यहाँ ये याद रहे कि इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर तक की बुलंदी पर रहने के लिए बना है और इससे ज्यादा बुलंदी पर जिस्म में ऑक्सीजन की सैचुरेशन तेजी से कम होना शुरू हो जाती है और जिस्म में मनफी असरात रोनमा होना शुरू हो जाते हैं। इतनी बुलंदी पर अमूमन कोपिमा हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाते हैं। हाइपोक्सिया के साथ नब्ज तेज हो जाती है, खून गाढ़ा होकर जमने लगता है और फालिज का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा खराब हालत में कोपिमाओं के फेफड़ों में पानी भर जाता है और वो हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडमा के शिकार हो सकते हैं। यहाँ इंसान को सांस लेने के लिए दरकार ऑक्सीजन की कमी से जहाँ एल्टीट्यूड सिकनेस यानी कि ऊंचाई पर लाहक होने वाली बीमारी के इम्कानात बढ़ जाते हैं,
वहीं इतनी बुलंदी पर तेज हवाएं भी कोहपेमाओं के लिए जानलेवा साबित होती हैं। इंतहाई कम दर्जा हरारत भी जिस्म के किसी भी हिस्से में फ्रॉस्ट बाइट का बास बन सकता है। इतनी बुलंदी पर इंसानी जिस्म को पेश आने वाले तिब्बी मसाइल के हवाले से की गई तहकीक के मुसन्निफ प्रोफेसर हर्बर्ट एन हर्ट ग्रीन के मुताबिक यहाँ तक चढ़ने वाले कोहपेमा सेरिब्रल एडमा, रेटिना हेमरेज, शदीद सर दर्द, मतली, बदनज़मी, हेलोसेंशन या नज़र का धोखा वगैरह जैसे तिब्बी हालात से भी दो चार हो सकते हैं। 8000 मीटर से ऊपर पहाड़ के डेथ जोन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और यहाँ आप मखसूस वक्त से ज़्यादा नहीं गुजार सकते।